हरिओम। कई बार मुझे कई सारे लोग ये बोलते हैं कि मन अशांत है या बहुत अशांति है जीवन में, और बहुत सारी चीज़ों पे ये देखा गया है कि लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और इसका विकल्प ढूंढते रहते हैं। अशांत मन का विकल्प क्या हो सकता है या अशांत मन से कैसे उभरा जाए। तो मैं जितने भी लोगों को ये चीज़ पूछता हूँ कि मूलतः कारण क्या है आपकी अशांति का, तो मूलतः कारण ही नहीं पता होता। आधे से ज़्यादा लोगों को तो मूलतः कारण ही नहीं पता रहता कि अशांत क्यों है मन। आप अगर कोई भी चीज़ को देख रहे हैं या सोच रहे हैं या समझ रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें से आप देखना कि कितने सारे कार्य आपको याद हैं और कितने सारे कार्य आप चेतन मन से करते हैं। चेतन मन से मतलब मेरे को, जैसे मैं कोई भी एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, जैसे मैं कपड़े ही धो रहा हूँ अपने, बस कपड़े धो रहा हूँ, उसको कितनी अपनी बुद्धि लगा के आप कपड़े धो रहे हो करके। अब कुछ लोगों को ये बात बोलूँगा तो वो बोलेंगे सर बुद्धि, कपड़े धोने में बुद्धि क्या लगाना, कपड़े धोने में बुद्धि क्या लगाना। ऐसे ही ये जो छोटे छोटे कार्य हैं ना, इसको चेतन मन से नहीं करता, चाहे वो कपड़े धोने का काम हो, चाहे वो बर्तन धोने का काम हो, चाहे वो पढ़ने का काम हो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए आप, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। अब जब वो सब चीज़ें जो कार्य है वो एक रीड या आपको याद हुई चीज़ें की जैसे कार्य करेंगी, तो आपकी बुद्धि वैसे ही कार्यशील नहीं रहेगी। जब वो कार्यशील नहीं रहेगी तो अशांति पैदा होगी, और अशांति पैदा होने का कई दूसरा भी कारण हो सकता है। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया हूँ। ये अशांत मन जो होता है, अशांत मन, सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपका मन अशांत क्यों है। आपका मन जिन चीज़ों की वजह से अशांत है उन चीज़ों को पहले निकाल के सामने लेके आ जाइए। पूरे जीवन हर एक, कोई भी अशांत व्यक्ति होगा वो अपने पूरे जीवन से अशांत नहीं हो सकता। वो पर्टिकुलर या तो किसी पर्सन की वजह से अशांत होगा, या किसी कार्य की वजह से परेशान होगा, या धन की वजह से होगा, कुछ ही चीज़ें होंगी जिसकी वजह से उसका मन अशांत होगा। उसको देखना है, और उसको देखने के बाद में आपको ये देखना है कि उसकी आपके शरीर को और आपके जीवन को कितनी नीड है। आप जब आप इसको देख लेंगे तो ये विश्लेषण है जो अगर आप अपने ब्रेन को चलाते हैं ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बोला कि आप कपड़े धोगे तो आप दिमाग को चलाओ, इसमें दिमाग को चलाओ, तो जब आपकी बुद्धि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगी तब आप विश्लेषण करने के योग्य होंगे। अगर आप विश्लेषण करने के योग्य नहीं हैं तो मैं आपको एक योगिक क्रिया बताता हूँ कि आप आँख को बंद करना और अपने अशांतियों को ढूंढना शुरू करना। एक प्रत्याहार जैसा करते हैं आप, प्रत्याहार होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जैसा देखना शुरू करिए। अपनी परेशानी को देखना शुरू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शांत बैठिए, आंख बंद करिए, आंख बंद करके देखना शुरू करिए, और आपको डेफिनेटली आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अशांत व्यक्ति बैठ नहीं पाता, शांत व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बैठ पाता, मुझे पता है नहीं बैठ पाता हो। तो आपको या तो आप उसको वहाँ से निकाल दीजिए, या तो आप अपने पूरे जीवन शैली को बदलिए, जो मैं आपको पहले बताता हूँ। और सबसे अच्छा मार्ग तो यही है कि अपने पूरी जीवन शैली को, अपने जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल दीजिए। अपने जीवन को, अपने जीवन का कार्य, सब चीज़ों को बदल दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ है आखिरी में, जो है कि आप सहज होकर अपनी पूरी समस्या ले जाके अपने इष्ट को दे दीजिए। बस अब तू ही है पालनहार, अब तू ही देख सकता है। लेकिन इस पे भी बहुत अंदर तक का भाव होना चाहिए। आपको ये चीज़ पूरी अंदर तक आपके अंदर में अनुभूति रहनी चाहिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा है वो कर रहा है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन होता नहीं है। फिर इसमें तर्क भी देने लग जाते हैं कि थाली परोसी, हम उठाएंगे खाएंगे, और ऐसे कई सारे तर्क देते हैं ज्ञानी। लेकिन ज्ञान की बात ही नहीं है। आपको अपने बुद्धि से जब पकड़ छूटेगी तो आप सीधा
आपका ये जो बुद्धि से पकड़ जब जब छूटती है किसी व्यक्ति की, तो आपके या तो गुरुजन या तो इष्ट, और कोई तीसरा मार्ग नहीं। या तो आपको प्रभु द्वार में आपको इससे छुटकारा मिलेगा, या तो आपके गुरु की शरण में आपको छुटकारा मिलेगा इससे, जो आपको बताए, जो आपको बार बार ये चीज़ बोले कि आप ये मत करो और ये मत। और एक बात और कि दुनिया भई सयानी मही एक दौराना, छोड़िए आप सब चीज़ों को। आधा जीवन जो होता है, आधा जीवन लोग दूसरे की परेशानियों को सुनने में और दूसरे के तर्कों पे अपना वितर्क देने में ही व्यतीत कर रहे हैं आजकल। आप सिर्फ अपने जीवन को मार्गदर्शन दीजिए, और इसमें और मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। मैं जितनी भी बातें आप लोगों से शेयर करता हूं या बोलता हूं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने ओन एक्सपीरियंस से बोलता हूं, और इन सब चीज़ों से मैं गुजर चुका हूं। इसकी वजह से मैंने ये शिव रास्ता अपनाया है, और शिव में हो जाइए। हरि ओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।